हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे प्रैक्टिकल की जिसका नाम है ऑपरेशनल एम्पलीफायर। जिसमें क्या करते हैं हम सबसे पहले हम एडर की बात करेंगे, सबट्रैक्टर की बात करेंगे, इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग जो आपने फर्स्ट सेम में पढ़ा होगा। ठीक है, तो हम उस प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं। तो देखो हम पहले बात करेंगे एडर की। एडर का यानी कि दो इनपुट्स दी जाएंगी, दो इनपुट को सम करेंगे, मेरे को आउटपुट मिल जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो वही करेंगे। अगर मान लो तुमने इनपुट दी है, यहाँ पे 1 दी है, यहाँ 1 दी है, तो आउटपुट कितनी आनी चाहिए? 2 आनी चाहिए। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग तो ये बात होती है। तो उससे पहले हम वही बात कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, हम पहले इनपुट देख लेते हैं, 1 1 पे सेट कर देंगे, फिर आउटपुट को इस पूरे को जोड़ के हम आउटपुट निकालेंगे। ठीक है, तो पहले 1 1 कर देते हैं सेट हम इनपुट को। मैं इसको जोड़ रही हूँ, इनपुट को मैं जोड़ रही हूँ। ठीक है, इसके साथ इसको मैं ऑन कर देती हूँ। ठीक है, इसको मैं 1 पे सेट कर रही हूँ। ठीक है, पहले तो ये 1 पे सेट कर दी मैंने। ठीक है, अब मैं इसको सेट करूँगी 1 पे। ओके, ये ऑलरेडी 1 पे सेट करा था हमने पहले, इसको हमने 1 1 पे सेट कर दिया, यानी ये 1 है, ये 1 है, आउटपुट मेरी 2 आनी चाहिए। ठीक है, वो देखते कैसे आएगी। सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग V1 को हम R1 के साथ जोड़ेंगे और R1 को नेगेटिव कर देंगे। ठीक है, तो देखो ये नेगेटिव पार्ट्स हैं, ये सारे हमारे पास नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये आउटपुट्स हैं, ये दो ग्राउंडिंग है हमारे पास। ठीक है, ग्राउंडिंग को जा रहे हैं ये, और ये V1 ये मतलब वोल्ट मीटर का है। ठीक है, ये R1 है, ये R2 R3 ये वोल्ट मीटर है। ठीक है, V पॉजिटिव। अब देखो ये V1, इसको हम V1 मान लेते हैं। ठीक है, V1 को किस साथ जोड़ेंगे? हम जोड़ेंगे V1 को R1 के साथ। मैंने R1 के साथ जोड़ दिया। दूसरा स्टेप क्या है? देखो V1 को R1 के साथ, R1 को नेगेटिव। ठीक है, सो R1 को नेगेटिव के साथ जोड़ूंगी, इसको मैं जोड़ रही हूँ नेगेटिव के साथ। ठीक है, हो गया। अब उसके बाद इसको पहले ऑफ कर देती हूँ, चलन देती हूँ ऐसे। उसके बाद अगला क्या है? यहाँ पे V2 को R2 के साथ, R2 को इधर लेके जाएंगे नेगेटिव के पास। तो देखो V2 को, ये R2 है ना मेरे पास, R2 के पास, और R2 को मैं लेके जाऊंगी, कहाँ लेके जाना? R2 को नेगेटिव के पास। ठीक है, उसके बाद ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। उसमें ये जो नेगेटिव है, कि नेगेटिव कहाँ जा रहा है? ये नेगेटिव जा रहा है RF के पास। अब RF क्या लोगे आप? फीडबैक रेजिस्टेंस कोई भी ले लो आप, इसको RF ले लो, इसको RF मान लो, या इसको मान लो, इसको मान लो, इसको मान लो, कोई मान लो। तो मैं इसको मान लेती हूँ, ये RF है। RF को कहाँ लेके जाएंगे हम? RF को नेगेटिव को लेके जाएंगे हम RF के पास, यानी कि ये नेगेटिव टर्मिनल है ना मेरे पास, ये वाला, इस नेगेटिव टर्मिनल को मैं लेके जा रही हूँ RF जो हम मान रहे हैं, RF मान लो, ये मान लो, चलो ये मान लिया RF। ठीक है, और उसके बाद RF को कहाँ लेके जा रहे हैं हम? RF को लेके जा रहे हैं हम V0 के पास, यानी कि आउटपुट के पास। यानी ये जो RF लिए ना मैंने, इस RF को V आउटपुट के पास, आउटपुट ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, कोई भी ले लो आप। ठीक है, ये हमने आउटपुट ले ली, ये वाली। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम बच्चे? ये वाला कनेक्शन पॉजिटिव को हम ग्राउंड कर देंगे। ठीक है, पॉजिटिव मेरे पास ये है, इसमें से पॉजिटिव लिया मैंने, इसको मैंने क्या कर दिया? देखो ये पॉजिटिव है मेरे पास, ये देखो दिख रहा होगा आपको, तो ये पॉजिटिव है, इसको मैं ग्राउंड यहाँ कर दूँ, चाहे यहाँ कर दो, आपकी मर्जी। मैंने ये ग्राउंड कर दिया। ठीक है, और मेन स्टेप क्या होता है? लास्ट स्टेप जो ये होता है कि इस वाले को या इस वाले को इसके साथ जोड़ने, क्योंकि मैं इसकी रेटिंग भी चाहिए होती है। इस वाले को मैं कहाँ जोड़ दूँगी? इसके साथ। देखो मेरे पास क्या वैल्यू आती है? 1.99, साथ में माइनस भी है। ठीक है, ये एक्यूरेट वैल्यू आई है। ठीक है, अब कैसे? मेरे को तो 2 चाहिए, तो 1 यहाँ पे सेट करा था, 1 यहाँ पे सेट करा था मैंने, मेरे को ये मिला। अब बताती हूँ आपको। एडर के लिए फार्मूला हमारे पास ये होता है। ठीक है, तो V1 क्या है? बस 1 है, ये भी 1 है, और मतलब V आउटपुट क्या मिली मेरे को? ये नेगेटिव अंदर मल्टीप्लाई कर दिया ना, ये मेरे को क्या मिली? ये 1.9 यानी कि 2 के अप्रॉक्स है, यानी कि -2, यानी कि इसका नेगेटिव कर देंगे 2 आएगा वापस वैल्यू। तो बस ये देखो एडर की वापस ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम बात करेंगे सबट्रैक्टर की। ठीक है, तो एडर का हो गया फाइनली। एक बार देख लूँ कनेक्शंस को। ठीक है, अब सबट्रैक्टर की बात। एडर के बाद सबट्रैक्टर, जैसे हमने एडर में 1 1 इनपुट दी थी, मेरे को आउटपुट क्या मिल गई थी? 2 मिल गई थी। सिमिलरली मैं सबट्रैक्टर में यही दूंगी, इसको 3 रख दूंगी, इसको 2 रख दूंगी, मेरे को यहाँ पे 1 मिलेगा। ठीक है, तो ये इसको हम क्या मान लेंगे? इसको पहले V1 V2 मान लिया था ना, इसको मैं क्या मान लेती हूँ? V2 मान लूँगी, इसको मैं V1 मान लूँगी। ठीक है, शुरू करते हैं। तो मैंने क्या करना है? पहले मैं सेट कर देती हूँ। ठीक है, इस चीज़ को मैं
इसके साथ जोड़ूंगी, फिर इसको देखूंगी कितना है। ठीक है, इसको मैं 3 पे सेट कर देती हूँ, क्योंकि मैं बड़ी वैल्यू लेती हूँ। इसको मैं 3 पे सेट कर रही हूँ। तो 3 पे सेट करने पे ये 3 के अप्रॉक्सीमेट सेट हो रहा है। ये देखो 3 आ गया हमारे पास, 2 फ्लक्चुएट हो रही है। देखिए मैंने 3 रख दिया। अब इस वाले को मैं 2 पे सेट कर दूँगी। ठीक है, इस वाले को 2 पे सेट करती हूँ। तो यहाँ पे देखते हैं, 2 पे सेट करूँगी, देखते हैं। ये हमने 2 पे सेट कर दिया, फ्लक्चुएट होगी वैल्यू। ठीक है, तो हम 3 और 2 ले लिया। हम जब सारे वायर्स को जोड़ देंगे हमें बस क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, नेगेटिव टर्मिनल को, जो नेगेटिव है, नेगेटिव को आरएफ के साथ, तो ये नेगेटिव है मेरे पास, नेगेटिव को हम किससे जोड़ रहे हैं, आरएफ के साथ। आरएफ हम ये ले रहे हैं क्योंकि इनका यूज़ है, इसलिए हम इसको आरएफ ले रहे हैं, क्योंकि इनका कोई यूज़ नहीं है। आरएफ आप कोई भी ले रहे हैं इनमें से। अब इस आरएफ को हम कहाँ जोड़ रहे हैं, ये जो आरएफ है इसको आउटपुट के साथ, ये आरएफ है मेरे पास, इसको मैं कहाँ जोड़ रही हूँ, आउटपुट के साथ। बचा मेरे पास ये पॉजिटिव टर्मिनल, तो इसमें V1 को R2 के साथ, R2 को पॉजिटिव के साथ। ये V1 माना है हमने, ये V1 को हम R2 के साथ जोड़ रहे हैं, और R2 को हम कहाँ जोड़ रहे हैं, पॉजिटिव के साथ बताया है वो उधर। तो R2 को हम जोड़ रहे हैं, पॉजिटिव है। ठीक है, इस पॉजिटिव में जोड़ दिया मैंने। उसके बाद आगे मैंने बताया, देखो यहाँ पे इस पॉजिटिव को हम कहाँ जोड़ रहे हैं, R3 के साथ, और R3 को कर दे रहे हैं हम ग्राउंड। यानी कि जो पॉजिटिव है, इस पॉजिटिव को हम जोड़ रहे हैं R3 के साथ, इसलिए हमने यहाँ पे इसको RF नहीं माना क्योंकि इसका इस्तेमाल हो रहा था। और R3 को हम कहाँ कर दे रहे हैं, ग्राउंड कर दे रहे हैं। ठीक है, R3 को मैं कर दूँगी ग्राउंड। इसको ले लो चाहे इसको ले लो, आपकी अपनी मर्ज़ी है। ग्राउंड कर दिया। और जो मेन चीज़ जो होती है वो ये है कि इसको ले लो चाहे आप इसको ले लो चाहे इसको ले लो, मैं इसको ले रही हूँ। ठीक है, इसको हम कहाँ कर देंगे, इस साथ। ये खुद से करना पड़ता है क्योंकि हमें इसकी रीडिंग निकालनी होती है। इसको मैं ऑन करूँगी तो 1 आएगा। ये 1 के करीब आ रहा है। ठीक है, फ्लक्चुएट हो रही है वैल्यूज़ बेसिकली। ये 1 आएगा, यानी मैंने 3 लिया था, 2 लिए थे, मेरे को 1 मिला। ये फ्लक्चुएशंस हो रही हैं, बढ़ जाएंगी आगे जाके। देखो 9 8 हुआ, फिर 9 9, फिर 1 आ जाएगा। तो हमारे पास ये क्या आ गया, सबट्रैक्टर का आ गया। थैंक यू। अब उसके बाद हम बात करेंगे इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग की। अब हम करेंगे ये इन्वर्टिंग वाला। ठीक है, तो इन्वर्टिंग वाला कैसे करेंगे, इसके लिए हम कुछ पहले से वैल्यू सेट नहीं करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको हम V1 मान लेंगे। V1 को हम कहाँ जोड़ रहे हैं, R1 के साथ। R1 को हम नेगेटिव कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये हमारे पास क्या है, V1 है। V1 को हम कहाँ जोड़ रहे हैं, हम जोड़ रहे हैं इसको R1 के साथ, और R1 को कहाँ कर रहे हैं, हम नेगेटिव जोड़ दे रहे हैं, नेगेटिव है बस। ठीक है, ये कर दिया। आगे से देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, नेगेटिव को हम कहाँ लेके जा रहे हैं, RF के पास, और RF को हम कहाँ दे रहे हैं, आउटपुट के पास। यानी कि जो नेगेटिव है उसको हम कहाँ दे रहे हैं, RF को भी मान लो, RF के पास। और यहाँ पे जो RF है वो हम कहाँ दे रहे हैं, आउटपुट में। आउटपुट ये ले ली मैंने। ठीक है, अब इसमें क्या करूँगी यहाँ पे, अब यहाँ पे बचा मेरे पास पॉजिटिव। तो पॉजिटिव हम कहाँ भेज रहे हैं, ग्राउंड में भेज रहे हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव ये है, तो पॉजिटिव को मैंने ग्राउंड में भेज दिया। तो इसमें भेज दिया, तो इसमें भेज दिया, मैंने ग्राउंड में भेज दिया। और ये जो मेन वायर लगती है हमारे पास वो क्या होती है, ये वाली। या तो यहाँ जोड़ो, यहाँ जोड़ो, यहाँ पे जोड़ देती हूँ, यहाँ को यहाँ कर देती हूँ। अब वैल्यू इसमें कितनी आती है हमारे पास, 2.91 करके आती है। इनको जैसे सेट थी ना, ये सेट रहने देंगे, इनको चेंज नहीं करेंगे। जो हमने पहले से ऐड और सबट्रैक्टर में सेट कर रहे थे ये वाले, ये वैसे रहेंगे। अब अगर इसको चेक करना है, हमने इन्वर्टिंग में बराबर करना है, तो मुझे करना है, ये वाली वायर है ना, ये वाली, इस वाली वायर को, ये वाली वायर जो पहले वाली, इसको हम यहाँ डाल देंगे, तो वही अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगी। आप देख सकते हैं सेम वैल्यू है। नेगेटिव को हम नहीं करेंगे, नेगेटिव को हम नेगलेक्ट कर देंगे, या तो नेगेटिव से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सेम वैल्यू हमारे पास आ रही है। ये इन्वर्टिंग हो गया आपके पास। ठीक है, अब नॉन इन्वर्टिंग की बात करेंगे हम। नॉन इन्वर्टिंग में क्या करते हैं हम, सबसे पहले ये हमारे पास, इसको हम क्या मान लेंगे, R1। ये R1 को पहले हम ग्राउंड करेंगे, फिर उसी R1 को हम क्या कर देंगे, आउटपुट में भेज देंगे। ठीक है, वो करते हैं पहले हम। हमने क्या करा, पहले R1 को ग्राउंड कर दिया। देख सकते हैं हम यहाँ पे R1, ये मेरे पास R1 है। इस R1 को मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, ये ग्राउंड है, ग्राउंड कर दिया मैंने। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया R1 को हम क्या कर देंगे, आउटपुट जो होगी ना, या ये आउटपुट, ये आउटपुट, ये मैंने ये आउटपुट है मैंने जोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद जो मेन स्टेप है, इसको हम बार बार भूल जाते हैं। यहाँ पे दिया है तुमको V1, यहाँ पे दिया है VI, लेकिन कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि हम V1 कौन सा लें, तो हम V1 इसको लेंगे। ठीक है,
तो हम बोलेंगे ये जो V1 है मेरे पास, ये एरो इस तरफ को जा रहे हैं, यानी कि V1 जो है वो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है। तो V1 क्या है मेरे पास, ये मैंने V1 मान लिया, ये V1 कहाँ भेज रही हूँ मैं, पॉजिटिव के पास, ये मेरे पास पॉजिटिव है, मैंने पॉजिटिव के पास भेज दिया, ठीक है। अगला स्टेप क्या करेंगे हम, अब यहाँ पे देख सकते हैं ये भी हो गया मेरे पास। अब मैं क्या करूँगी, जो नेगेटिव है मेरे पास इसको F के साथ और F को इसके साथ, ये तो ऐसे बोल सकते हैं कि आउटपुट को हम इससे जोड़ रहे हैं और इसको, पहले इसको कर लेते हैं कि यहाँ से जा रहे हैं मेरे पास एरो, तो हम यहाँ से लेंगे कि आउटपुट जो है वो RF के पास जा रही है, यानी मेरे पास ये जो आउटपुट का ये दूसरा जो है ये कहाँ जा रहा है मेरे पास, RF कौन सा भी ले लो, 3 ले लेते हैं इस बार, इसके पास जा रही है। और उसके बाद यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पहुँच गई। अब RF कहाँ जा रहा है, वो जा रहा है नेगेटिव टर्मिनल के पास, यानी कि ये चीज़ जा रही है मेरे पास नेगेटिव टर्मिनल के पास। और हम जो मेन आगे से करते हैं, जो हमारे पास हर एक उसमें रिपीट करते हैं हम, वो ये है कि ये वाला जो है ऊपर उठा, ये चीज़ हम किससे जोड़ देते हैं, हमेशा इसके साथ जोड़ देते हैं, ठीक है। हर एडर में भी ऐसा करा, सब्ट्रैक्टर में ऐसा करा है, इन्वर्टिंग में भी ऐसा करा है, नॉन इन्वर्टिंग में हमने यही करा है, ठीक है। अब मैं इसको ऑन कर देती हूँ एक बार, मेरे पास कितनी वैल्यू आती है देखो, 3.70 आ रही है, ठीक है। अब इसको चेक कर लेते हैं फिर से एक बार, कैसे करेंगे चेक, जो मेरे पास ये तार लगी होगी ना, ये चीज़ जो है इसको छुड़ा के मैं जैसे चेक करते हैं, इसमें लगा देंगे कि सेम आई, तो मतलब ये नॉन इन्वर्टिंग है, यानी कि देखो वो बिल्कुल सेम आई, यानी कि बस क्या हो गया, नॉन इन्वर्टिंग आ गया। तो ये आपका एक्सपेरिमेंट था, आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।